नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। तो एक बीजेटी होता है, एक एफईटी होता है। यानी कि बीजेटी का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी कि जो हमारे मॉसफेट आते हैं वो एफईटी में ही आते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज हम सिर्फ बीजेटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बीजेटी के अंदर दो प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं, एक एनपीएन और पीएनपी। तो पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर जो होता है इनका पीएनपी में नेगेटिव वोल्ट से बेस लिया जाता है और एमिटर टू कलेक्टर हम पॉजिटिव लिंक करा लेते हैं। ऐसे ही हमारे ट्रांजिस्टर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ये बीच वाला जो पी है ये हमारे बेस पॉइंट पे आता है यानी पॉजिटिव, और एमिटर टू कलेक्टर हम नेगेटिव वोल्ट को आपस में संपर्क करा लेते हैं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे इस ट्रांजिस्टर के बारे में डीपली और इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो जैसे आप देख सकते हो ये दो ट्रांजिस्टर है मेरे पास, ये दो ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं। तो पहले हम इसकी नॉर्मल चेकिंग समझेंगे कि ये किस तरीके से चेक होते हैं, हमें कैसे पता पड़ती है कि ये पीएनपी है और ये एनपीएन है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मीटर लेना है। तो ऐसे मीटर लेना है और मीटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको बजर मोड पे लगा देना है। तो ये मैंने बजर मोड पे लगा दिया है और इसकी बीप की आवाज़ आने लगी है। तो दोस्तों हमें हमारी ये जो क्रॉप है यही तय कर देंगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजिस्टर है, यदि हमें नहीं मालूम है कि ये पीएनपी है या एनपीएन है, तो सबसे पहले हमें इसको बीच वाले पॉइंट को लेके चलना है। तो बीच वाला पॉइंट जो होता है, यदि हमारा पॉजिटिव, हम मान के चलें कि हमने पॉजिटिव लगा दिया है इस पर, और यदि हमारी इसमें रीडिंग आ जाती है तो ये ट्रांजिस्टर फिर हमारा पी एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। लेकिन हमने इस पर पॉजिटिव क्रॉप बेस पे लगा रहे हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं है। तो हम क्रॉप को घुमाएंगे और हम नेगेटिव लगाएंगे बेस पे। तो अब हम इस पर रीडिंग चेक करेंगे तो आप देख सकते हो रीडिंग आ रही है, और इस पर चेक करें तो रीडिंग इस पर भी आ रही है। यानी दोस्तों ये ट्रांजिस्टर एन यानी कि नेगेटिव से चल रहा है, तो नेगेटिव पे वर्क कर रहा है। तो ये वाला ट्रांजिस्टर है इधर वाला, और हम इसको अब चेक करेंगे तो दोबारा हम इस पर भी नेगेटिव ही रखेंगे बीच में। तो देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कैसे करता है। तो दोस्तों मैंने दोनों पिनों पे लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो, और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो मैं इस पे लगा रहा हूँ तो कोई भी तरह की रीडिंग नहीं आ रही है। अब मैं इसको दूसरी यानी कि पॉजिटिव क्रॉप को लगाऊंगा ट्रांजिस्टर की बीच वाली नॉब पर। तो अब देखिए आप रीडिंग आएगी। तो आप देख सकते हो कि इस पर अब रीडिंग आ रही है। मैं नेगेटिव पे दोबारा लगाता हूँ क्योंकि जूम में मीटर नहीं आ रहा था। तो नेगेटिव पे हम जब लगा रहे हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों नेगेटिव पे नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये बीच वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव नहीं है। यदि हम पॉजिटिव इस पे लगाएंगे तब इसकी रीडिंग आ रही है। तो हमने इस पे पॉजिटिव रीडिंग जब लगा रहे हैं तो पॉजिटिव से ये रीडिंग बता रहा है, और आपका ये ट्रांजिस्टर जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारा इधर वाला ट्रांजिस्टर है। दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये तो हमें मालूम हो गई कि ये ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन है, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि इसमें एमीटर और कलेक्टर कौन सा है। तो दोस्तों मान के चलो हमने इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्ट दिए, और पॉजिटिव वोल्ट देने के बाद जिस पॉइंट पे ज़्यादा रीडिंग आएगी, जिस पॉइंट पे ज़्यादा रीडिंग आई थी वो हमारा एमीटर होता है। तो जैसे हम इस पे देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रीडिंग हमारी इस वाले पॉइंट पे आ रही है, 721 दिखा रहा है, और इस पे हमारा 719 दिखा रहा है। तो जिस पे सबसे ज़्यादा आ रहा है वो हमारा एमीटर होगा और बचा हुआ हमारा कलेक्टर होगा। तो जिस तरह हम कंप्रेसर के अंदर रनिंग स्टार्टिंग निकालते हैं तो सबसे पहले इसमें कॉमन निकालना होता है कंप्रेसर में, तो इसमें हमें सबसे पहले बेस निकालना होता है। तो बेस निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि बेस से ये ट्रांजिस्टर कौन सी डायरेक्शन में बोल रहा है। यदि बेस से दोनों क्रॉप, बेस से जब नेगेटिव लगाने पे बोलता है, यानी हमने पॉजिटिव क्रॉप लगाई और बोल रहा है, तो वो ट्रांजिस्टर जो होगा वो एनपीएन होगा, और नेगेटिव से बोलेगा तो वो ट्रांजिस्टर आपका पीएनपी होगा।
दोस्तों ये तो हो गया पीएनपी और एनपीएन के बारे में। और दूसरे ट्रांजिस्टर में एक बार और ले लेता हूँ। तो जो हम चेक कर रहे थे, तो ये ट्रांजिस्टर जो है नेगेटिव से बोल रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है। तो मगर हम इसका एमीटर कलेक्टर कैसे जानेंगे? तो एमीटर कलेक्टर जानने के लिए हमने सेम काम होगा कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी हमारी, वही हमारा एमीटर होगा, और जिसके अंदर सबसे कम रीडिंग आएगी वो हमारा कलेक्टर होगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो, और ये सबसे अच्छा तरीका है। एक सिंपल वे में मैं आपको काम सिखाता हूँ, जो बेसिक तरीका होता है, जो सिंपल तरीका होता है, जिससे हम आराम से कोई भी काम को सीख सकते हैं। तो अभी हम जो ने सीखा कि ट्रांजिस्टर जो हमारा है वो एन चैनल है या पी चैनल। तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि पॉजिटिव से ये ट्रांजिस्टर नहीं बोल रहा है, तो ये आपका पीएनपी है और ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दोस्तों ये तो हमारी नॉर्मल टेस्टिंग हुई जो कि हम करते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है। दोस्तों अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को बना लेते हैं, फिर इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। तो दोस्तों मान के चलिए कि एक ये ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर मैं बना रहा हूँ। दोस्तों आप प्रैक्टिस किया करो, यदि आप नए लोग हो, यदि आप नए इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना चाह रहे हो, तो आप लोग थोड़ी कोशिश करें तो आप भी काम सीख सकते हैं। यदि आप काम सीखना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारे काम पॉसिबल होते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे जो बनाया है, ये हमारा एमीटर है और ये कलेक्टर है और ये है बेस है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। दोस्तों मान के चलिए हमारा ट्रांजिस्टर पी है, यानी कि एन हमारा, जब हमारे बेस पे एन वोल्ट आएंगे तो हमारा पॉजिटिव वोल्ट जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ से 5 + 5 वोल्ट की सप्लाई जो डीसी है वो हमने एमीटर में देनी है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल हो गए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन यह लॉक हो जाते हैं यहाँ पे, और ये गेट नहीं खुलता है। मान के चलिए हमने यहाँ पे एक एलईडी को जलाना है, और इस एलईडी के लिए हमने मान के चलिए कोई रेजिस्टेंस लगानी है, या हमारी नॉर्मली एलईडी है जिसके अंदर हम कुछ चलाना चाहते हैं। तो यदि हमारी 1.5 वोल्ट की एलईडी है तो फिर हमें एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, और रेजिस्टेंस लगा के फिर हमें यहाँ पे एक एलईडी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे एलईडी लगाने के लिए इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, और ये हमारी एलईडी बल्ब है। तो ये एलईडी बल्ब जो है, एलईडी जो है हमारी जब ग्लो होगी, जब हमारा एमीटर का करंट कलेक्टर से पास हो जाएगा। तो दोस्तों एमीटर से कलेक्टर जब पास होगा कि जब हमारा बेस जाएगा, तो बेस का बहुत बड़ा रोल है, और हम इसको बहुत बारीकी से समझेंगे कि आज हम प्रॉपर तरीके से कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों जो हमारा करंट है यहाँ लॉक हो चुका है, क्योंकि हमारा बेस से कोई वोल्ट नहीं आया। मान के चलिए कोई आईसी है और कोई यूएलएन आईसी है, और इससे हमारा जो नेगेटिव करंट है वो आएगा। तो बीच में दोस्तों रेजिस्टेंस भी लगती है, तो अभी हम रेजिस्टेंस भी लगाएंगे।
तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ से थोड़ा सा ये गैप कम हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, एक रेजिस्टेंस के लिए बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे थोड़ा दबा दिया है, क्योंकि जब हमारा करंट जब इससे गुजरेगा तो रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो बेस पे है वो करंट कम आएगा। तो दोस्तों हमारा करंट जब आएगा इसके अंदर, मान के चलिए यू एल एन से जब हमारा नेगेटिव करंट जब फ्लो होगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस रेजिस्टेंस की वजह से बेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कम डाला जाता है और इसकी जगह भी बहुत कम होती है। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी जो करंट है वो हाई से लो की तरफ जाता है। तो जब आप इधर से देखोगे तो इधर हमारा हाई करंट है और इधर हमारा नेगेटिव है, तो ये दोनों जो करंट है ये यहाँ रिएक्शन करेगा। और जब हम इसमें तो दोस्तों जब हमारा नेगेटिव करंट फ्लो होगा और दरवाज़ा जब हमारा बंद होगा, तो जैसे ही करंट आएगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हमारे एलईडी के अंदर चले जाएंगे और हमारी एलईडी ग्लो करने लगेगी। यदि हम ये नेगेटिव वोल्ट बंद कर देते हैं तो यहाँ रिएक्शन होना बंद हो जाएगा और ये दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी को हम अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में समझेंगे। तो दोस्तों हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है सेम वर्क करता है ये भी, तो हम इसको भी बना लेते हैं। तो इसके अंदर भी सेम वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है दोनों ट्रांजिस्टरों का, सिर्फ उसका जो हमारा बेस करंट होता है वो उस पर नेगेटिव आते हैं तो हमारा पॉजिटिव करंट को कराता है, और जब हमारा नेगेटिव आता है तो फिर पॉजिटिव को कराता है। तो दोस्तों इसको हम कलेक्टर मानेंगे और इसको हम एमीटर। ये हमारा बेस है, तो मान के चलिए ये हमने यहाँ ग्राउंड करा दिया। तो ये हमने ग्राउंड करा दिया है, यानी कि ये नेगेटिव वोल्ट है। और अब हमने यहाँ पर यानी कि कलेक्टर पर एक रेजिस्टेंस लगाकर हमने एक एलईडी लगा दी है। और इसको हमने +5 वोल्ट डीसी दे दिए हैं, और ये एलईडी है। ये हमारी एलईडी है। अब दोस्तों अब हमारे पास इसमें उल्टे तरीके से वर्क होगा। वर्किंग सेम है मगर वर्किंग सिर्फ पलटी हुई है, यानी कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा था बिल्कुल उल्टा होगा, लेकिन ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेम है। वो कैसे है सेम? तो दोस्तों मान के चलिए हमने यहाँ नेगेटिव दिया, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव करंट होगा। तो सेम यहाँ पे भी दरवाज़ा लॉक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ बंद हैं, क्योंकि जब तक यहाँ तक पॉजिटिव हमारे बेस पे करंट नहीं आ जाएगा तब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर जो है हमारा यहाँ से मान के चलिए कि सेम करंट आएगा। तो मान के चलिए हमने यूएलएन से, ये यूएलएन है, और यहाँ से +5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो मैंने थोड़ा सा ये बड़ा इसलिए बनाया दोस्तों कि जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आप समझ जाओ
कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह काम करता है। तो यहाँ भी मैंने थोड़ा रास्ता ये कम कर दिया है, तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस की वजह से इस फ्लो को कम कराया गया है। यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी है और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाई थी इसके करंट के फ्लो को थोड़ा कम करने के लिए। तो दोस्तों जब इसके अंदर से पॉजिटिव यानी कि जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे, तो मैं रास्ता ब्लैक से बना देता हूँ थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रॉन का जो कलर है रेड वो हमें सही तरीके से दिख पाए। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो जब हमारे इस रेजिस्टेंस से गुजरेंगे तो इनकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो यहाँ दरवाज़ा खोलने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों सेम काम होगा, जब हमारा यहाँ पर 0.7 वोल्ट से ऊपर वोल्ट होगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्शन करेंगे, तो उसके बाद यहाँ से और बाकी के हमारे इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे तो हमारे जो एलईडी है उसमें यहाँ ऑलरेडी +5 वोल्ट आए हुए हैं, और यहाँ से नेगेटिव वोल्ट जाएंगे तो हमारी यहाँ पे एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का वर्क जो है वो हमारा यही है। मैं ULN लिख देता हूँ, इस पर भी ULN लिख देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर जो वर्क करता है वो इसी प्रिंसिपल पे करता है कि यदि हम बेस पर पॉजिटिव वोल्ट देते हैं और यदि हम इसके नेगेटिव वोल्ट देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर हमारा PNP बनेगा, और ये ट्रांजिस्टर हमारे पास NPN बनेगा। तो दोस्तों मैंने दोनों चीज़ आपको बताई है। अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल ये किस तरीके से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये ट्रांजिस्टर ले लिया है, तो मैं इसकी वायर हटा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि ये ट्रांजिस्टर हमारे पास जो है ये PNP है या NPN है। तो हमने इसमें मैंने एक वायर लगा दी है, और ट्रांजिस्टर पे बीच वाले बेस पर एक हमने रेजिस्टेंस भी लगा दी है, क्योंकि हमारे पास जो पावर बैंक यानी कि हमारे पास जो बैटरी है वो हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इससे लगा रहे हैं, तो हमने एक रेजिस्टेंस बीच में लगा दी है। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं ये ट्रांजिस्टर है कौन सा। तो सबसे पहले हम वही मीटर को लगाएंगे। तो मीटर हमने बजर मोड पे सेट कर देते हैं। तो बजर मोड पे है, तो बजर बोल चुका है। तो अब हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से इसको देख पाओगे आप। तो मैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पे ये रेड पिन को लगा रहा हूँ। यदि ये रीडिंग बताता है तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये NPN है, ये क्योंकि बीच वाला पॉजिटिव से बोल रहा है, तो पॉजिटिव से बोल रहा है, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर हम इधर रख देते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे पास एक और है, तो इस ट्रांजिस्टर को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी हमारे पास है, मैंने सेम कनेक्शन कर दिए हैं। वैसे मैंने ये पहले चेक कर रखे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड वायर लगा रखी है, बीच में ब्लैक लगा रखी है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म करने के लिए ये वीडियो में बता रहा हूँ कि आप भी देख पाएँ। तो अब मैंने इस ट्रांजिस्टर पे क्रॉप लगा रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग आ गई है, और इधर भी रीडिंग आ गई है। तो ये नेगेटिव से बोल रहा है, तो ये नेगेटिव वाला हमारा ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों हमने ये इधर वाला ट्रांजिस्टर इधर रख दिया है, और ये वाला ट्रांजिस्टर इधर रख दिया है। तो ये दोनों छोटे ट्रांजिस्टर मैं साइड कर देता हूँ। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये हमारा बेस है, ये हमारा ब्लैक वायर हो गया, और ये हमारा रेड वायर हो गया। तो ये रेड वायर हो गया और ये भी रेड वायर हो गया। तो दोस्तों अब हमें LED जलानी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इधर से इसमें 5 वोल्ट कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ये वायर लगा देता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर ये अटैच कर दी है बैटरी, और मैं इसमें +5 वोल्ट यहाँ पे देने हैं।
तो उससे पहले मैं एलईडी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये एलईडी, ये वाली एलईडी है, तो ये एलईडी जो है 9 वोल्ट तक जल जाती है। तो इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पे जो है रजिस्टेंस नहीं लगाई है। यदि आपने छोटी एलईडी लगानी है तो बीच में रजिस्टेंस लगानी है, जिससे कि हमारी एलईडी जल ना जाए। तो ये हमारी 9 वोल्ट पे चल जाएगी। तो मैं इसमें डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एलईडी को जोड़ दिया है। तो दोस्तों मेरी एलईडी का एक पॉइंट जुड़ गया है और एक मैं नेगेटिव से लूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो मैं इसे नेगेटिव से जोड़ देता हूँ। तो ये नेगेटिव से जोड़ दिया है मैंने, इसी के नेगेटिव से। तो दोस्तों अब मेरा एलईडी का कनेक्शन हो गया है। अब हमारा जो ये नेगेटिव है बैटरी का, ये हमें अब इसमें देना है। तो इसका नेगेटिव भी हम जोड़ देते हैं, थोड़ी सी तार छील लेते हैं। तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव हम इस पर जोड़ लेते हैं इधर की तरफ। नेगेटिव से हम करंट देंगे तो तभी हम समझ जाएंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। दोस्तों आप लोग भी थोड़ा ट्राई करा करो। इससे क्या होता है कि थोड़ा हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना हम इसके अंदर डीपली जाते रहते हैं, उतना ही हमें ज्ञान बढ़ता जाता है। तो दोस्तों अब हमने इसमें ये नेगेटिव जो है, ये ट्रांजिस्टर का नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, तो हम इस बैटरी से ही देंगे इसको। और पॉजिटिव हमने ये दे दिया है, प्लस 5 वोल्ट की जगह हमने इसमें 9 वोल्ट कलेक्ट कर दिया है। और प्लस हमने यहाँ पे जो ये आउटपुट है, हमने यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाई है, क्योंकि हमारी एलईडी 9 वोल्ट की है। तो ये बड़ी एलईडी है, जल जाएगी। यदि छोटी एलईडी होती तो आपको फिर रेजिस्टेंस लगानी होती, नहीं तो क्या है, ये फूक सकती है। तो अब हम इसको देखेंगे दोस्तों, जब हम इस पर नेगेटिव वोल्ट देंगे तो हमारी एलईडी है वो जो जलेगी। तो थोड़ा मैं टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब कनेक्शन हमारे हो गए हैं। तो अब हम इसके बेस पे, यानी कि जो बेस पे जो हमारा करंट आता है, ये हम दे के देखेंगे। तो आप जैसे देख सकते हो एलईडी ग्लो कर रही है। तो ये एलईडी ग्लो कर रही है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके नेगेटिव वोल्ट आते हैं तो तभी ये वर्क करता है। और यदि हम इसके वोल्टेज हटा देते हैं, ये देखो हम करंट हटाते हैं यहाँ से, तो क्या होता है कि ये बंद हो जाती है। तो ये हमारा करंट को पास करती है और एम्प्लीफिकेशन के लिए भी लगाया जाता है। तो ट्रांजिस्टर हमारा 2 काम करता है, एक करंट को के लिए लगाया जाता है और एक प्लस हमारा एम्प्लीफिकेशन के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमने इसके लिए करा है, तो हम इसको साइड कर देते हैं। अब दूसरा है हमारे पास ये वाला ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर जो है ये हमारे पास NPN है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लैक वायर लगा रखी है इसमें, और बीच में रेड लगा रखी है, और बीच में एक रेजिस्टेंस भी दे दी है। तो दोस्तों अब हम ये रेजिस्टेंस ये वाली है जो यहाँ पे लगी हुई है, और एक रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे लगाई है इस वाले ट्रांजिस्टर में, तो वो भी ये रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ। अब मैं ये वाला प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ। तो हमने ये ट्रांजिस्टर ले लिया है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा ये जो है NPN है भी या नहीं। तो सबसे पहले हमने इसको बजर मोड पे लगाना है मीटर को, और हमने फिर इसको, यदि हमारी क्रॉप से P पे यानी पॉजिटिव लगाने पर यहाँ पे लगाएंगे हम रेजिस्टेंस से पहले, तो यदि रीडिंग आ जाती है तो हमारा ये ट्रांजिस्टर NPN है, और नहीं तो ये हमारा NPN नहीं है। तो आप देख सकते हो हम नेगेटिव पॉजिटिव बीच में दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो जब हम पॉजिटिव यहाँ लगा रहे हैं और दोनों क्रॉपों पे लगा रहे हैं, तो हमारी रीडिंग शो कर रहा है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, जिसमें रीडिंग हमारी ज़्यादा आएगी तो वो हमारा एमीटर है, और जिसमें कम आएगी वो हमारा कलेक्टर है। तो इसमें जो रीडिंग आ रही है हमारी, ये एमीटर में आ रही है ज़्यादा, तो ये हमारा एमीटर है।
दोस्तों अब हम इसमें आगे का कार्य करते हैं। तो अब इसमें हम कनेक्शन जोड़ते हैं। तो हमने एक बैटरी ये ले ली है, एक बल्ब ले लिया है। तो हम नेगेटिव को जोड़ेंगे, तो हम इसमें हम नेगेटिव को जोड़ लेते हैं। तो नेगेटिव जोड़ लिया है, और बैटरी का भी हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये बैटरी का नेगेटिव है। तो हम इसका नेगेटिव जोड़ लिया है। दोस्तों अब हम इसके जब बेस पे पॉजिटिव वोल्ट देंगे तो हमारे पास इसमें लाइट ग्लो करनी चाहिए। तो हमारा एक सेकेंड। तो दोस्तों मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये नेगेटिव जो है हमारा, ये कलेक्टर से हमने इसमें जोड़ दिया है। और जो एलईडी में हमें 5 वोल्ट देने हैं तो वो हम यहाँ से देंगे अपनी बैटरी से ही। तो हमारा जो पॉजिटिव करंट है वो भी इस रेजिस्टेंस से हमारे ट्रांजिस्टर पे चला जाएगा, और प्लस हमारा ग्राउंड हमने दे ही दिया है। तो इस ट्रांजिस्टर को भी ग्राउंड दे दिया है हमने बैटरी से। तो दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा यहाँ से अब ये ग्राउंड पास होगा जब हम इसमें करंट देंगे पॉजिटिव। तो दोस्तों ये एलईडी है, तो हम दे के देखते हैं। तो जैसे हम दे रहे हैं, आपने देख रहे हो, तो लाइट हमारी ग्लो हो गई एलईडी। जैसे आप देख सकते हो लाइट ग्लो है। अब जैसे मैं इसकी सप्लाई बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो ट्रांजिस्टर है इस तरीके से ही काम करता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी, और किस तरीके से हम ट्रांजिस्टर का उसके अंदर वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है अंदर का, वो किस तरह काम करता है। तो ये भी हमने समझा। तो दोस्तों हमने दोनों चालू कर दिए हैं। तो हमारी दोनों एलईडी ग्लो हो गई हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो यदि दोस्तों मेरा चैनल पे आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक करें, और आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिखें। तो मैं आगे उसी प्रकार की वीडियो आपको बना के दूंगा। और यदि कोई